तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ड्रामा की जहां हमारी हीरोइन जाओ का सिर्फ एक ही सपना है और वो है पैसा, पैसा और सिर्फ पैसा। ये लड़की इतनी मनी माइंडेड है कि बैंक बैलेंस देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो फिर क्या, वो रिच बनने के लिए बन जाती है शहर के सबसे रूड और बिलियनियर सीईओ की नैनी। अब हमारी नैनी फीमेल लीड तो पूरी क्रेजी है, बट उसे क्या पता था उसका बिलियनियर बॉस भी उसकी क्रेजी हरकतों की वजह से उस पर लट्टू हो जाएगा। और जाओ का मिशन तो सिर्फ पैसा कमाना था, ना कि कोई बॉयफ्रेंड बनाना। तो हम आगे स्टोरी में देखेंगे क्या ये बिलियनियर सीईओ हमारी क्रेजी नैनी का दिल जीत पाएगा। एक ऐसी लड़की जिसे प्यार व्यार पे कोई भरोसा नहीं है, उसे अपने प्यार में डाल पाएगा। ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को लास्ट तक देखना होगा। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओ को देखते हैं, जो कि गुस्से में पेपर्स फाड़ के अपने बॉस के मुंह पे फेंक के मारती है कि इस घटिया ऑफिस में मुझे काम ही नहीं करना। तुम मुझे काम से क्या निकालोगे? तुमने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि मैं तुम्हें बॉस की पोजीशन से निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर वो अपना सामान उठा के वहां से जाने लगती है। तभी उसके सामने हमारा मेल लीड मिस्टर फुयांग आ जाता है और वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे दोनों ने एलियन को देख लिया हो। और उसके बाद फिर जाओ अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम से भीख मांगने लगती है कि मॉम, मुझे भी अपने साथ काम में रख लो, मुझे भी नैनी बनना है, मुझे भी उसी अमीर परिवार में लेके चलो जहाँ पे आप काम करती हो, मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। जाओ की मॉम उसको कहती है, पहले तो तुम्हें नैनी बनने के लिए पैसों का जो तुम्हारे सर पे भूत सवार है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तुम नैनी नहीं बन सकती। इसके बाद वो उसको अपने साथ लेके चलती हैं जहाँ वो काम करती हैं। वहाँ पे फिर फर्स्ट लेडी आती है। जाओ उन्हें देख के सोचती है, मैंने तो सोचा था मेरे लोगों की स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती होगी, पर इनकी स्किन तो काफी ज्यादा ड्राई है। फर्स्ट लेडी उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी बचपन की तरह ही क्यूट और प्यारी हो। जाओ उन्हें थैंक यू कहती है। जब फर्स्ट लेडी चाय का कप उठाने वाली होती है तो जाओ उनसे पहले उन्हें वो कप दे देती है। फिर वो उन्हें मक्खन लगाने लगी थी, टिश्यू देना, कप रखना, सब कुछ करती है। फर्स्ट लेडी कहती है, तुम तो काफी स्मार्ट हो काम करने में, तुमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, तो तुमने नैनी बनने का क्यों सोचा? जाओ सोचती है, कभी भी अपने पुराने बॉस की बुराई अपने न्यू बॉस के सामने नहीं करनी चाहिए, और कहती है, मेरी पुरानी जॉब ने मुझे ग्रोथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी थी, पर मेरा बचपन से नैनी बनने का ही मन था, बस इसलिए मैंने सोचा मैं नैनी बनूंगी। तभी वहां मिस्टर फुयांग आ जाता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, ये यहाँ पे कैसे, कहीं यही तो इस घर का वारिस नहीं है। फिर वो उसे चाय देती है। मिस्टर फुयांग कहता है, हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं ना? जाओ कहती है, हाँ हम तो पहली बार ही मिल रहे हैं, लगता है मैंने कहीं आपको देखा हुआ है। मिस्टर फुयांग कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे जाओ की मॉम उसे कहती है, तुम्हें मिस्टर फुयांग के लिए लंच लेके जाना है, उनके ऑफिस जाके उन्हें लंच खिलाना। जाओ सोचती है, यार ये अमीर लोगों के कितने चोचले होते हैं, खैर छोड़ो, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं ना। वो लंच लेके ऑफिस जाती है। लिफ्ट में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर फुयांग को तो लड़के पसंद है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। जब वो उनके कैबिन के बाहर जाती है तो देखती है कि मिस्टर फुयांग और उनका मैनेजर एक अजीब सी पोजीशन में था। उसे लगता है लिफ्ट वाली बात सच थी। वो बाहर से कहती है, मैं अभी आऊँ या बाद में? आप लोगों का पर्सनल काम चल रहा हो तो मैं बाद में भी आ सकती हूँ। मिस्टर फुयांग उसे अंदर बुलाते हैं। जब वो उन्हें स्पून देती है तो दोनों का सर टकरा जाता है और दोनों को एक ही फ्लैशबैक याद आ जाता है। फ्लैशबैक में मिस्टर फुयांग कुछ लड़कों से लड़ रहे होते हैं और जाओ उन्हें बचाती है। वो कहती है, मैंने पुलिस बुला ली है, तुम लोग भागो। लड़के नहीं चाहते तो फिर से कहती है, देखो पुलिस आ गई है। असल में वो तो उसके फोन की रिंगटोन होती है। वो लड़के भाग जाते हैं और मिस्टर फुयांग के सामने एक बॉक्स कर देती है, आप इसमें पैसे डाल दीजिए। मिस्टर फुयांग कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के को संभाल नहीं सकता? जाओ कहती है, तुम बस पैसे डाल दो, बकवास मत करो। फुयांग गुस्सा हो जाता है। जाओ कहती है, बुढ़ा लड़का, और उसे एक मुक्का मार देती है। प्रेजेंट में दोनों एक दूसरे से कहते हैं, क्या तुम वही लड़की हो जिसने मुझसे पैसे मांगे थे उस रात? जाओ कहती है, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो वो सोचता है, ठीक है मैं देखता हूँ तुम कब तक एक्टिंग करती हो। वो जाने लगता है। तभी जाओ गिरने लगी थी और वो डर के उनका शर्ट पकड़ लेती है। मिस्टर फुयांग उसके कमर पे हाथ रख के उसे बचा लेता है। तभी फर्स्ट लेडी का कॉल आ जाता है और वो रोमांटिक मोमेंट वही रुक जाता है। फर्स्ट लेडी कहती है, आज मुझे शॉपिंग पे जाना है तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाओ फटाफट कहती है, मुझे अर्जेंट काम है, और वहां से निकल जाती है। शॉपिंग मॉल में फर्स्ट लेडी और जाओ शॉपिंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट लेडी की ड्रेस देखती है, पर उससे पहले एरोगेंट लेडी लीनिंग उस ड्रेस को उठा लेती है। दोनों की कभी अच्छी नहीं बनती। फर्स्ट लेडी कहती है, वैसे हाँ ये ड्रेस तुम पे अच्छा लगेगा, ये थोड़े मोटे लोगों के लिए बना होता है, तुम ही रख लो। जाओ सोचती है, यही मेरा मौका है फर्स्ट लेडी को इम्प्रेस करने का,
और प्रमोशन पाने का। जब भी जाओजा कोई ड्रेस लेने चाहती, लीनिंग उससे पहले ले लेती। ये देखकर फर्स्ट लेडी हंस पड़ती है। फिर लीनिंग कहती है, क्यों ना हम अपने बीच की दुनिया मिटा दें, चलो गेम खेलते हैं। फर्स्ट लेडी बोलती है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तब तक जाओजा को यहीं बिठा के जाती हूँ। ध्यान से खेलना, इसने कभी खेला नहीं है। सब गेम खेलना शुरू करते हैं और जाओजा हर मैच जीत जाती है। सबका मुंह बन जाता है। लीनिंग कहती है, तुम्हें तो खेलना नहीं आता था, क्या तुमने हमसे झूठ बोला? वो कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो कभी क्लब में खेला भी नहीं है, वरना तो उसकी वर्ल्ड चैंपियन होती। सारी लेडीज को बहुत ज्यादा शर्म आती है और फर्स्ट लेडी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि जाओजा ने उनके कितने सालों का बदला ले लिया है। वो खुशी में उसे कुछ पैसे देती है। जाओजा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, सोचती है, मेरे तो मजे हो गए, अब तो मैं अपनी सारी फेवरेट चीजें खरीद लूंगी। उसके बाद वो घर आती है और वही सब सोच रही थी, तभी उसकी मॉम उसके पास आकर कहती है, नैनी बनने का भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं और जैसे जैसे तुम लेवल ऊपर जाओगी वैसे वैसे तुम्हारा प्रमोशन भी होता रहेगा। पहले तो जाओजा कहती है, मुझे तो ये सब में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, पर जब उसकी मॉम कहती है कि प्रमोशन होने के बाद सैलरी भी बढ़ती है, तो तुरंत जाओजा कहती है, मॉम प्लीज मुझे बताइए कि मैं कैसे प्रमोशन करा सकती हूँ, मैं तो इसी चीज के लिए बहुत तरस रही थी। फिर उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पहले फैमिली की हिस्ट्री जाननी होगी। वो बताना शुरू करती है कि मिस्टर किम के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा मिस्टर फुयंग जो कंपनी का सीईओ है और उसके 2 छोटे भाई। वैसे तो हमने इसका एक गॉसिप ग्रुप भी है। तो जाओजा कहती है, मॉम मुझे भी उस गॉसिप ग्रुप में ऐड कर लो। उसकी मॉम कहती है, नहीं मैं वैसे ही तुम्हें ऐड नहीं कर सकती। वो कहती है, मेरे पास एक मस्त गॉसिप है, क्या आपको पता है कि मिस्टर फुयंग को लड़के पसंद है? ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और बाहर मिस्टर फुयंग ये सब सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर वो बाहर से नौकर कहता है, मेरे स्टडी टेबल पर गर्म पानी लेकर आओ। तब जाओजा गर्म पानी देने चाहती है तो उसकी हवा टाइट हो रही थी, तो सोचती है, अगर मिस्टर फुयंग ने सबको सुन लिया होगा तो मेरी जॉब गई। तो वो उसके सामने हाथ छोड़कर कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस छोटी सी गॉसिप करी, वो तो हर लड़की करती है ना, बस ऐसे ही बोल दिया, प्लीज माफ कर दो। मिस्टर फुयंग कुछ कहता नहीं, बस उसे जाने को कह देता है। तो सोचती है, अब मुझे इस नैनी की जॉब करते हुए इस घर के सब लोगों को इम्प्रेस करके रखना ही होगा। फर्स्ट लेडी को तो मैंने पहले इम्प्रेस कर दिया है, अब ग्रैंडपा की बारी है। उसे फर्स्ट लेडी से पता चलता है कि ग्रैंडपा अपने फ्रेंड्स के साथ फिशिंग करने गए हैं। तो वो वहां पहुंच जाती है और कहती है, ओ माय गॉड, मुझे तो फिशिंग करनी आती नहीं है। फिर वो अपना दाना डालकर कोशिश करती है और उसकी फिशिंग रॉड में तुरंत एक फिश फंस जाती है। ग्रैंडपा उसे देखकर कहते हैं, वाह तुम तो बहुत अच्छी फिशिंग करती हो, मुझे भी सिखा दो। जाओजा अपना स्पेशल दाना उनकी तरफ डालती है और कुछ ही देर में बहुत सारी फिश मिल जाती हैं। ग्रैंडपा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जाओजा एक्टिंग करती हुई कहती है, नहीं नहीं मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, मुझे ज्यादा नहीं आता। ग्रैंडपा इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो उसे अपने साथ कॉकटेल पार्टी में ले जाने का प्लान करते हैं। ग्रैंडपा और फर्स्ट लेडी मिलकर उसे बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करवाते हैं और लास्ट में उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है जिसमें जाओजा बिल्कुल प्रिंसेस लग रही थी। वो ग्रैंडपा के साथ पार्टी में जाती है। वहाँ वो पार्टी देख के सोचती है, वाह ये तो बहुत ही अमीर लोगों वाली पार्टी है। ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम यहाँ पे कुछ भी खा पी सकती हो, मैं तब तक अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। जाओजा एक कपकेक उठाकर खाने लगती है। तभी उसकी नजर मिस्टर फुयंग पे पड़ती है। वो उसे देखता है और उसके पास आता है। जैसे वो पास आता है जाओजा घबरा जाती है और घबराहट में सारी वाइन एक ही बार में पी जाती है। मिस्टर फुयंग कहता है, तुमने ये क्या किया, वो वाइन थी। फिर वो उसे गोद में उठा के कहता है, अब मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ सीन क्रिएट कर दोगी। पर जाओजा तो ऐसे मानती नहीं। वो उन्हें देखती और कहती है, तुम तो काफी हैंडसम हो। मिस्टर फुयंग उसे कार में बिठाता है तो कहती है, अगर तुमने मुझे अभी केक नहीं खिलाया तो मैं कार में उल्टी कर दूंगी। मिस्टर फुयंग कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें क्लीनिंग के पैसे भरने पड़ेंगे। तो कहती है, ये तो बड़ा कंजूस है। फिर भी कहती है, मुझे केक चाहिए। मिस्टर फुयंग कार पार्क करके उसे गार्डन में ले जाता है और कहता है, ये लो केक खाओ। फिर वो पूछते हैं, तुम नैनी की जॉब सच में करना चाहती हो? तो जाओजा कहती है, नहीं मुझे तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, मुझे जॉब वॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पुराने बॉस ने मुझे निकाल दिया था, वरना मैं तो बहुत अच्छा काम करती थी। थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मिस्टर फुयंग उसे रूम में ले जाता है और देखता है कि उसकी गर्दन पे रैशेस हो गए हैं और समझ जाता है कि तुम्हें तो अल्कोहल से एलर्जी है। जाओजा को खुद भी नहीं पता होता कि उसे एलर्जी है। मिस्टर फुयंग को अपना पास्ट याद आ जाता है जब छोटी जाओजा ने अल्कोहल वाली चॉकलेट खा ली थी और उसकी बॉडी पे रैशेस हो गए थे। तब भी उसने उसे हॉस्पिटल ले जाके बचाया था। वो उसे मेडिसिन लगाने लगा था तो कहती है, नहीं मैं खुद लगा लूंगी। मिस्टर फुयंग कहता है, अगर थोड़ी सी भी गलत लगी तो दाग पड़ जाएगा। तो वो नहीं लगाने देती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें ड्रिंक की स्मेल आती है और कहती है, तुम टल्ली होकर आई हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हें एलर्जी है। मिस्टर फुयंग तुरंत बोलता है,
मैंने बार बार बोला था इसलिए इसने पी है। मॉम कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपको हर्ट किया। फिर मिस्टर फुयांग वहां चला जाता है। नेक्स्ट डे फर्स्ट लेडी कुछ कपड़े फेंकने जा रही होती है तो जाओजो कहती है क्या मैं ये कपड़े ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे लाकर आपको दे सकती हूँ, आपको फायदा हो जाएगा। फर्स्ट लेडी कहती है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तुम खुद बेच दो और पैसे रख लो। जाओजो उन कपड़ों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। उसे रिप्लाईज आने लगते हैं पर वो वेट करती है कि शायद और अच्छा ऑफर मिल जाए। तभी उसे एक मैसेज आता है आप ये सारे कपड़े लेके मेरे स्टोर पे आइए, मैं अच्छे दाम में खरीद लूंगी। जाओजो कपड़े लेकर रेडी हो जाती है। जब वो घर से निकलती है तो मिस्टर फुयांग पूछता है कहाँ जा रही हो, तो कहती है फर्स्ट लेडी ने कहा है ये कपड़े बेच दो। मिस्टर फुयांग कहता है मुझे नहीं लगता ये उनका आइडिया था, ये जरूर तुम्हारी आइडिया होगा। तो वो क्यूट से स्माइल कर देती है। मिस्टर फुयांग कहता है मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों साथ में चाहते हैं। मिस्टर फुयांग उसे वहां ड्रॉप करके चला जाता है। जाओजो स्टोर लेडी से मिलती है और कहती है आप कपड़े चेक कर सकती हो। स्टोर लेडी कहती है नहीं जरूरत नहीं है, आपके बॉयफ्रेंड को देखकर लगता है आप तो किसी रिच फैमिली से हो। जाओजो हंसते हुए कहती है नहीं नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इनकी नैनी हूँ। स्टोर लेडी कपड़े ले जाती है और उसे पैसे दे देती है। जाओजो खुशी से फूल जाती है। घर लौटकर पता चलता है कि उसके लिए एक पर्सनल रूम बन चुका है जो ग्रैंडपा ने दिया है। वो अपना रूम देखकर बहुत खुश होती है। अपनी फ्रेंड को फोन करके कहती है मैं अमीर हो गई हूँ, मैंने कहा था ना जब मैं रिच हो जाऊंगी तो तुम्हें नहीं भूलूंगी। दोनों सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाते हैं। रेस्टोरेंट में उसके पुराने बॉस आ जाता है जो उसका एक्स भी था। जाओजो की फ्रेंड कहती है ये घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है, लगता है यहाँ भी तेरा पीछा करते करते आ गया। उसका बॉस कहता है ओह अब तुम नैनी का काम करती हो, पहले तो मेरे साथ इतनी अच्छी जॉब करती थी, अब देख अपनी हालत कितनी खराब है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो ग्रेट सैलरी पे काम कर रही हैं और तुम एक नैनी। जाओजो और उसके फ्रेंड उठकर चलने लगते हैं। एक्स उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कोनी मार के कहती है अगर दोबारा हाथ लगाया तो केस कर दूंगी, दूर रह मुझसे। वो दोनों वहां चले जाते हैं। जाओजो की फ्रेंड कहती है अब क्या करें। जाओजो कहती करना क्या है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। दोनों भागकर बार के पास पहुंचते हैं जहाँ पे मिस्टर फुयांग अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में होता है। जाओजो और उसकी फ्रेंड वहाँ खड़ी ही बातें कर रही होती है। तभी एक वेटर आता है और कहता है ये हमारे स्टोर का न्यू लॉन्च है, आप इसे ट्राई कर सकती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे ट्राई नहीं करना, मुझे तो ड्रिंक से एलर्जी है। वेटर कहता है नहीं नहीं इसमें कोई नशा नहीं है, आप ट्राई कर सकती हो। तो जाओजो से स्मेल करती है और कहती है नहीं इसमें तो वाइन मिली हुई है। तब वेटर जबरदस्ती से ड्रिंक पिलाने लगता है। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पीना, पर वो तो उसे फोर्स करता है। पीछे से मिस्टर फुयांग आ जाता है और उस लड़के को मुक्का मार के हटा देता है। जाओजो की फ्रेंड उस लड़के का मास्क उतार देती है और वो कोई और नहीं जाओजो का एक्स ही था। उसकी फ्रेंड कहती है ये इंसान तुम्हारा एक्स कहलाने के लायक भी नहीं है, कितना घटिया है। मिस्टर फुयांग का असिस्टेंट उस लड़के को वहां से ले जाता है। मिस्टर फुयांग कहता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी, तुम्हें पता है ना तुम्हें नशे से एलर्जी है। तो वो कहती है मैं तो बस अपनी लिमिट्स को थोड़ा बढ़ाने आई थी। मिस्टर फुयांग कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी रात हो गई है। तो वो कहती है नहीं मैं कैब ले लूंगी। बट मिस्टर फुयांग कहता है तुम दोनों लड़के इतनी रात को अकेली कैसे जाओगी, चलो मेरे साथ। जाओजो की फ्रेंड मनी मन में सोचती है अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, इतनी भी क्या रात हो गई। जब मिस्टर फुयांग कार लेने जाता है तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है, तुमने देखा नहीं वो तुम्हारी तरफ कैसे देखता है, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। घर आकर जाओजो सोचती है कहीं मिस्टर फुयांग को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। ओ माय गॉड, बॉस और एम्प्लॉय का प्यार ये तो बहुत डेंजरस होता है, ये मेरे आगे के सारे प्लान बिगाड़ देगा। नहीं, अगर उसे मुझसे प्यार हो गया तो मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ, मैं तो 1 मिनट में अमीर बन जाऊंगी। अगली सुबह वो मिस्टर फुयांग की नैनी से उनके पसंद और नापसंद के बारे में सारी बातें जान लेती है। फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती है आप प्लीज ब्रेकफास्ट करके ही चाहिए। मिस्टर फुयांग पूछता है बाकी सब कहाँ हैं? तो कहती है ओल्ड लेडी मॉल गई है, ग्रैंडपा अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं और सेकंड और थर्ड ब्रदर घर पे ही नहीं है। वो उनके सामने ब्रेकफास्ट सेट करके एक टेडी बियर रख देती है। मिस्टर फुयांग कहता है ये क्या है, तुम ये कर क्या रही हो? तो कहती है ये मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट पार्टनर बनाया है, देखिए ना मैं कितनी समझदार हूँ। मिस्टर फुयांग हंसते हुए कहता है इतनी समझदार होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ इसकी जगह खुद भी बैठ सकती हो। तो कहती है नहीं नहीं ये अजीब लगेगा, मैं तो आपकी नैनी हूँ ना, ऐसे कैसे कर सकती हूँ। बट मिस्टर फुयांग कहता है नहीं बैठ जाओ। तो बैठ जाती है, पर उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो ब्रेड तक पहुंच ही नहीं पाती। तो वो टेडी को चेयर पर रखकर उसके ऊपर बैठ जाती है और ब्रेड लेने लगती है। फिर वो मिस्टर फुयांग को एक गिफ्ट देती है और कहती है ये मैंने आपके लिए लिया है। गिफ्ट के अंदर एक पेयर सॉक्स का होता है। मिस्टर फुयांग मुस्कुरा देता है और कहता है ये तो बहुत प्यारा गिफ्ट है, और वो सॉक्स रख लेता है। जब वो जाने लगा था तो कहती है मैं रात को तुम्हारा वेट करूंगी।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर फुयंग कहता है, मैं भी तुमसे कुछ कहने वाला था। रात को हम डिनर पर चलते हैं। जाओजो कहती है, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। शाम को मिस्टर फुयंग उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर देता है क्योंकि उन्हें पर्सनल टाइम चाहिए होता है। वो वेटर से स्पेशली कहता है, मुझे मैंगो केक ला देना, क्योंकि उन्हें याद होता है कि जाओजो को मैंगो केक बहुत पसंद है। थोड़ी देर बाद जाओजो रेस्टोरेंट आती है, पर ये क्या, वो अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ लाई होती है। मिस्टर फुयंग ये देख के थोड़ा सैड हो जाता है, ये सोचकर कि ये तो मेरी मेन लीड थी, तो ये अपने दोस्त को भी ले आई। जाओजो कहती है, क्या मेरी फ्रेंड भी नैनी बन सकती है? उसकी फ्रेंड तुरंत अपना रेज्यूमे निकाल के कहती है, ये देखिए मेरे रेज्यूमे। मिस्टर फुयंग कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसे भी नैनी रख लूंगा। जाओजो कहती है, अच्छा आज आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, चलिए लंच करते हैं। ओह, मैं भी क्या कह रही हूँ, डिनर करते हैं। फिर सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद जाओजो कहती है, अब हम घर चलते हैं, मैं कैब ले लूंगी। पर मिस्टर फुयंग कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। जब मिस्टर फुयंग कार लेने चाहता है, उसकी फ्रेंड फिर से कहती है, क्या तुमने देखा तुम्हारा बॉस तुम्हें कैसे देखता है? मुझे लगता है वो तुमसे सच में प्यार करता है। जाओजो कहती है, नहीं, उसे तो लड़के पसंद है। उसकी फ्रेंड हैरान होकर कहती है, क्या, तुम्हें कैसे पता? जाओजो तुरंत संभालती है और कहती है, वो हमेशा सीरियस रहते हैं, तो मुझे लगा उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें जॉब नहीं दिलवा पाई। उसकी फ्रेंड कहती है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे बारे में बात तो करी ना, वही काफी है, आगे देख लेंगे। जाओजो मिस्टर फुयंग की कार में बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि उसे लगता है मिस्टर फुयंग उससे गुस्सा है बहुत ज्यादा। तो मन ही मन में सोचती है, बॉस का मूड ऐसे रखना अच्छा नहीं है, मुझे डिनर पर अपनी फ्रेंड का रिज्यूमे नहीं लाना चाहिए था, कितनी बेवकूफ हूं मैं। मिस्टर फुयंग पूछता है, क्या तुमने मुझे सुबह गिफ्ट और ब्रेकफास्ट इसलिए दिया था ताकि अपनी फ्रेंड को नैनी बना सको? क्या तुम हर चीज पैसों के लिए करती हो? वो सोचती है, हाँ मैंने सब कुछ पैसे के लिए तो किया था, पर ये मैं कह नहीं सकती, और कहती है, मुझे पता है मैंने गलत किया, मैं माफी मांगती हूँ। और वो अपनी क्यूट सी आइस दिखाकर मुस्कुराती है, जिसे देखकर मिस्टर फुयंग पिघल जाता है और कहता है, ठीक है। घर आकर जाओजो सोचती है कि अब वो अपना प्रमोशन कैसे कराए। उसकी मॉम उसके पास आती है तो वो पूछती है, मॉम मुझे भी प्रमोशन चाहिए, मैं क्या करूँ? उसकी मॉम कहती है, इस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें बच्चों को संभालना, ओल्ड लोगों को खुश रखना और सबका दिल जीतना सीखना होगा, क्योंकि कल को जब इस घर के बाकी लड़के शादी करेंगे तो उन्हें भी नैनी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम ये सब करती रही तो तुम्हारा प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। जाओजो कहती है, ओके, मैं आज से ही अपने प्रमोशन की तैयारी शुरू करती हूँ। अगले दिन वो मिस्टर फुयंग के लिए लंच ले आती है, पर उसे लूज मोशन हो रहे होते हैं। बहुत मुश्किल से वो लंच पहुंचा पाती है। रास्ते में उसका पुराना बॉस यानी उसका एक्स मिल जाता है, जो कहता है, ओह तो तुम मुझे स्पेशली मिलने आई हो। वो कहती है, तुम किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे लंगूर से मिलने आऊंगी? तुम सोच भी कैसे लेते हो ऐसा? वो वहां से जाने लगती है, पर उसका एक्स उसे पकड़ लेता है और कहता है, सच सच बताओ, तुम मुझसे मिलने आई थी ना? तभी मिस्टर फुयंग पीछे से आता है, उस लड़के को मुक्का मार के दूर कर देता है। उनका असिस्टेंट भी आ गया था और कहता है, मुझे पहले ही तुम्हें सीधा कर देना चाहिए था, तुम जैसे घटिया लोगों को बाहर घूमने का हक ही नहीं है। तो वो एक्स कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस इसे हाय हेलो कर रहा था। मिस्टर फुयंग गुस्से में होता है, हाँ लोग हाय हेलो के नाम पर घटियापन भी करते हैं, बिना मर्जी के टच, ड्रिंक्स में दवाई मिलाना, यही तुम्हारा हाय हेलो होता है? फिर वो उस गधे से कहता है, तुम ये कंपनी छोड़ दो, अगर दोबारा यहाँ देखे तुम्हारा मजाक नहीं चलेगा। उसके बाद मिस्टर फुयंग जाओजो की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम ठीक हो? तो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मुझे लूज मोशन हो रहे हैं। ये कहकर वो सीधा भाग जाती है वॉशरूम की तरफ। वापस आती है तो हल्के से लड़खड़ा रही होती है। मिस्टर फुयंग उसे गोद में उठा लेता है और सोफे पे ले जाके सुलाता है। जैसे वो हॉरिजॉन्टल होती है, सीधा घोड़े बेचकर सो जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब वो उठती है तो मिस्टर फुयंग कहता है, कल तुम्हें मेरे साथ मेरा घर देखने चलना होगा, देख लो कहीं तुम्हें वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जाओजो हैरान होकर कहती है, मुझे आपके घर से सेटिस्फाई होने या ना होने का क्या लेना देना? मिस्टर फुयंग सीधा कहता है, मेरा मतलब अपने नैनी रूम को देख लेना, तुमने कहा था ना तुम वहां नैनी बनोगी, और हाँ तुम्हें कुकिंग नहीं करनी, मैंने सेपरेट शेफ रखा है। जाओजो सीधी होकर कहती है, नहीं मैं तो एक नैनी हूँ, कुकिंग करना मेरी ड्यूटी है, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत नहीं है। फिर वो खुद ही कंफ्यूज होकर बोलती है, पर मुझे कुकिंग आती भी तो नहीं है। मिस्टर फुयंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा। शाम को दोनों किचन में खड़े होते हैं। जाओजो वेजिटेबल्स चॉप कर रही होती है, जबकि आधे कैरेट्स तो नीचे गिर रहे थे। मिस्टर फुयंग अपना एप्रन पहनने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये पहना दोगी? जाओजो उन्हें एप्रन पहना देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रीज हो जाते हैं। मिस्टर फुयंग कहता है, ये तो बहुत टाइट हो गया है, जरा लूज कर दो। जाओजो एप्रन की नॉट लूजन करने लगती है और हल्की सी ब्लश करके कहती है, ये तो एकदम हम दोनों जैसा लग रहा है।
फिर तुरंत संभलती है कि मैं तो ऑर्डर लेने जा रही थी, पर जाते सोचती है ओ माय गॉड ये मैंने क्या बोल दिया। थोड़ी देर बाद मिस्टर फुयांग का असिस्टेंट आता है, साथ में एक एलिगेंट लेडी, फेमस एक्ट्रेस याओ चैन। उसे देखकर मिस्टर फुयांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। जाजो तो शॉक हो जाती है और एक्साइटेड होकर कहती है आप तो बड़ी एक्ट्रेस हो, क्या मुझे आपके ऑटोग्राफ मिलेंगे। याओ चैन मुस्कुराकर कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करने लगते हैं। असिस्टेंट सबको वाइन सर्व करता है। तभी मिस्टर फुयांग कहता है रुको, जाजो को वाइन मत देना, उसको एलर्जी है, और उसके ग्लास में ऑरेंज जूस डाल देते हैं। याओ चैन के चेहरे पर हल्की सी जलन आ जाती है, क्योंकि वो मिस्टर फुयांग को काफी टाइम से पसंद करती थी। थोड़ा टॉन्ट मारते हुए याओ चैन कहती है वैसे तुम नैनी बन गई हो, इतनी यंग और प्रिटी लड़की कोई और जॉब भी कर सकती थी, नैनी बनने में क्या मजा। जाजो हंसते बोलती है नहीं नहीं, नैनी बनने में मजे ही मजे हैं। मैंने यहाँ पे सब कुछ सीखा है, झाड़ू पोछा और इमोशनल डैमेज हैंडल करना भी। टेबल पे सब लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर फुयांग उसकी प्लेट में टोफू रखता है और कहता है तुम ये खाओ, ये हेल्दी है। याओ अंदर ही अंदर सोचती है टोफू मुझे तो कभी नहीं दिया। फिर सब लोग हंसी मजाक में घुल मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद याओ चैन फेक एक्टिंग करते हुए कहती है ओ मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं, और असिस्टेंट से आंख मारकर सिग्नल देती है कि उसे कह दो कि मिस्टर फुयांग मुझे यहीं पे रहने दे। असिस्टेंट प्यार से कहता है सर याओ चैन की तबीयत कुछ खराब लग रही है, हमारे घर में तो एक्स्ट्रा रूम भी है, तो वो यहाँ स्टे कर सकती है। मिस्टर फुयांग आराम से उठता है। याओ चैन उसकी तरफ देख के ब्लश करने लगती है, पर मिस्टर फुयांग उसके पीछे से अपना कोट उठाकर कहता है ठीक है ये यहाँ रह सकती है, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और वो सीधे निकल जाता है। याओ चैन का जेलस प्लान फ्लॉप हो गया था, बिल्कुल ओवरकुक्ड मैगी की जैसे। बाहर जाके मिस्टर फुयांग जाजो को बुलाता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। असिस्टेंट पीछे से याओ चैन से कहता है मैं सिर्फ यहाँ तक ही हेल्प कर सकता हूँ, सर ने तुम्हें बुली से बचाया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उन्हें इम्प्रेस करने लगो। बाहर मिस्टर फुयांग अपना कोट जाओजा के शोल्डर्स पर डालता है और कहता है इसे पहनो, ठंड लग जाएगी। तुमने अपना रूम देखा ही नहीं, चलो देख लो और बताओ पसंद आया या नहीं। जाओजा कहती वाओ ये रूम तो बहुत सुंदर है। तो सोचता है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलनी चाहिए, और कहता है देखो यहाँ से नाइट व्यू कितना ब्यूटीफुल है। और जैसे वो मुड़कर देखता है जाजो तो बेड पे घोड़े गधे बेच के सो रही थी। मिस्टर फुयांग मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फेरता और धीरे से कहता है क्रेजी गर्ल। फिर उसे मन भर के देखने के बाद वहां चला जाता है। जब डोर बंद होता है जाजो आंखें खोलकर मुस्कुराती है और सोचती है क्या ये सच में मुझसे प्यार करता है। ऐसा हुआ तो मैं तो डायरेक्ट सीईओ की वाइफ मटेरियल बन जाऊंगी, प्रमोशन भी फ्री, हस्बैंड भी फ्री, और मेरे तो मजे ही मजे, क्या मस्त लाइफ होगी मेरी। नेक्स्ट डे याओ चैन कॉल करती है और कहती है आज मेरी असिस्टेंट नहीं आई है, क्या तुम प्लीज मेरे पास आकर हेल्प कर सकती हो। जाजो कहती है हाँ बिल्कुल मैं आती हूँ, क्योंकि वो याओ चैन की बहुत बड़ी फैन होती है। वो एक्साइटमेंट में मिल्क टी लेकर आती है और कहती है ये बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी ट्राई कीजिए। याओ चैन नखरे दिखाती हुई कहती है हाँ हाँ पहले तुम जाओ और मेरे लिए ड्रेसेस लेके आओ। जैसे जाजो ड्रेसेस लेने चाहती है याओ चैन उसकी लाई मिल्क टी को सीधा फ्लोर पे फेंक देती है और कहती है मैं तुम जैसी लड़की से चीजें नहीं लूंगी। जाजो वापस आती है और उसे ड्रेसेस देते हुए मुस्कुरा के कहती है ये लो मैंने सब रेडी कर लिया है। तभी इवेंट के ओनर भागती हुई आती है और गुस्से में कहती है ये क्या दे दिया तुमने एक्ट्रेस को, तुम्हें काम करना ढंग से नहीं आता क्या। याओ चैन एक्टिंग करती हुई सीधे इनोसेंट फेस बनाती है कि नहीं नहीं आज इसका पहला दिन है, मेरी असिस्टेंट नहीं आई थी इसलिए इसे बुला लिया। इवेंट मैनेजर कहती है मुझे तुम दोनों का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, इवेंट स्टार्ट होने वाला है, अब मैं क्या करूँ। तो जाजो कहती है आप 1 मिनट रुक जाइए मैं आती हूँ। वो तुरंत बैक स्टेज जाकर सब ड्रेसेस लेकर आती है और कहती है मैंने सब ड्रेसेस वहां से उठा लिए, मुझे लगा कहीं गलती ना हो जाए। इवेंट मैनेजर कहती है वाह तुम तो बहुत समझदार और स्मार्ट हो। और याओ चैन का मुंह पूरा लटक जाता है, उसके प्लान में पानी फिर गया था। तो गुस्सा और स्टाइल मिक्स वॉइस में कहती है मुझे तुमसे अकेले बात करनी है, और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके कहती है तुम्हें मुझे मिस्टर फुयांग के बारे में सब कुछ बताना होगा। जाओजा मना करती है कि वो मेरा बॉस है। याओ चैन कहती क्यों तुम उसे लाइक करती हो। तो जाओजा सोच में पड़ जाती है और उसको याद आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि एक नैनी कभी भी अपने बॉस के पैर में नहीं डाल सकती। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वरना बॉस लोग एम्प्लॉयज का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो याओ चैन फिर से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है कि तुम्हें हम दोनों को साथ लाना होगा। जाजो सोचती है वैसे इसमें बुराई क्या है, अगर मैं इन दोनों को साथ ले आई और याओ चैन यंग लेडी बन गई तो मेरी तो नैनीवल लाइफ सेट हो जाएगी। और कहते ठीक है मैं आपका नाम उनके सामने बार बार लूंगी ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ जाए। याओ चैन तो खुश होती है, पर जाओजा को अंदर ही अंदर कुछ अजीब फील हो रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए पर मैं अंदर से सैड फील क्यों कर रही हूँ। फिर कर्टन के पीछे से एक बंदा निकलता है और वो कोई और नहीं मिस्टर फुयांग का सेकंड ब्रदर होता है। वो कहता है अच्छा तो मेरे भाई के खिलाफ यहाँ प्लानिंग चल रही है, मुझे तो लगा था ये वही नैनी है जिसके बारे में ग्रैंडपा बोल रहे थे।
अभी नई आई है और ड्रामा स्टार्ट कर दिया, मुझे इस पे नजर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे सेकंड ब्रदर घर से आके ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा आपने कोई न्यू नहीं रख ली है? ग्रैंडपा चिल्लो मोड में कहते हैं, हाँ रखी है, अब ज्यादा बकवास मत कर और इन पौधों को पानी दे। ब्रदर कहता है, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आप मुझे गार्डनिंग करवा रहे हो? ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ तो वैसे भी बकर बकर करता रहता है, चल अब काम कर। फिर वो कहता है, बिग ब्रदर कहाँ है? ग्रैंडपा कहते हैं, अपने रूम में। इधर जाओसा भी मिस्टर फुयेंग के रूम में चाहती है ताकि उन्हें लंच दे सके। जैसे वो अंदर चाहती है उसका ब्रेन फुल स्टॉप लग जाता है। मिस्टर फुयेंग जस्ट बाथरूम से निकला होता है, उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना होता। जाओसा से देखकर सोचती है, क्या हॉट बॉयज ऐसे होते हैं? वाह, इसके तो एब्स भी चॉकलेट के बॉक्स जैसे हैं। और उसके नोज से खून निकलने लगता है और वो अपना मुंह छुपा लेती है। मिस्टर फुयेंग पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? और उसका हाथ हटाकर कहता है, ये ब्लड कैसे है, तुम ठीक तो हो ना? तभी सेकंड ब्रदर रूम में घुस के कहता है, बिग ब्रदर मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए, कब से वेट कर रहा था। जैसे वो रूम में देखता है तो एक टॉवल में भाई और एक न्यूज ब्लीडिंग नैनी। उसका फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं जैसे उसके सामने रोमांटिक ड्रामा चल रहा हो। तो कहता है, तुम तो वही लड़की हो। जाओसा कहती है, कौन सी लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो? सेकंड ब्रदर मुस्कुराता और कहता है, वही लड़की जो जहाँ जाती है वही हंगामा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जाओसा बोलती है, अरे तुम तो वही चबी लड़के हो ना जो बचपन में मेरे साथ खेलते थे। सेकंड ब्रदर कहता है, बिग ब्रदर आप इसकी बातों पे यकीन मत करना, मैंने इसे याओशन से बात करते सुना था। वो इतना बोलता ही है कि जाओसा तुरंत उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है, चुप रहो वरना मैं तुम्हारे फेस पे सीधा केचप बॉटल गिरा दूंगी। तभी मिस्टर फुयेंग को एक कॉल आता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। जैसे वो चाहता है सेकंड ब्रदर सीधा कहता है, मुझे सब पता है तुम मेरे भाई के पैसे और बॉडी के पीछे हो, और वैसे बता दूं मेरा भाई हॉट है, ये बात सबको पता है, पर फिर भी तुम उससे दूर ही रहो। ये बोलकर वो एक हीरो जैसे एटीट्यूड में चला जाता है। जाओसा मनी मन में सोचती है, कहीं इसने मेरी और याओशन की बातें तो नहीं सुन ली, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, अब मैं प्लान कैसे बनाऊंगी। फिर वो तुरंत मिस्टर फुयेंग के ऑफिस के लिए लंच बॉक्स लेकर निकल पड़ती है। ऑफिस पहुंचकर मिस्टर फुयेंग कहता है, चलो लंच करते हैं। जाओसा उन्हें लंच देने लगती है और जानबूझकर अपनी कमर पे लगी याओशन की फोटो को दिखाने लगती है। मिस्टर फुयेंग उसे देखकर मनी मन में सोच लेता है, ये भी बड़ी अजीब फैन निकली, ये क्या याओशन याओशन लगा रखा है सब जगह। फिर जाओसा फोन निकालकर कहती है, देखिए ना सर, ये तो मेरी फेवरेट याओशन है, मैंने इसे अपनी लॉक स्क्रीन पे लगाया हुआ है, कितनी प्रिटी है ना। वैसे मैं तो आपसे फंड्स के बारे में पूछने वाली थी। मिस्टर फुयेंग कहता है, दिखाओ कौन से फंड्स। तो तुरंत कहती है, नहीं नहीं मैं खुद देख लूंगी। तभी सेकंड ब्रदर ड्रामा के सीन के परफेक्ट टाइमिंग के साथ एंट्री करता है और कहता है, बिग ब्रदर आप इस पर ट्रस्ट मत करना, मैं इसे याओशन के साथ डील करते हुए देखा था, ये सिर्फ पैसे के लिए सब कर रही है, ये तो आपको याओशन को बेच देगी। मिस्टर फुयेंग सीधा जाओसा की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये सच है? जाओसा के दिमाग में सिर्फ यही प्लान चल रहा था कि वो गेट से भागे कैसे। तो सोचती है, गॉड प्लीज मुझे इस दुनिया से डिलीट कर दो, इससे अच्छा मैं हमेशा फेस मास्क पहन के घूमूं। मिस्टर फुयेंग शांत से कहता है, अब तुम जाओ और मेरे असिस्टेंट से फाइल लेकर आओ। तो वो तुरंत जेट स्पीड में रूम से भाग जाती है। सेकंड ब्रदर कहता है, बिग ब्रदर आपने उसे जाने क्यों दिया, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मिस्टर फुयेंग कहता है, मुझे सब पता है। ब्रदर कहता है, कैसे? तो वो कहता है, मेरे लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मुझे हर अपडेट मिल जाता है। सेकंड ब्रदर कहता है, बिग ब्रदर मुझे भी अपने नए प्रोजेक्ट में ले लो, मैं एक्टिंग में एक्सपर्ट हूँ। फुयेंग कहता है, हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम जरूर सोचूंगा। ब्रदर मनी मन सोचता है, ये मेरी लाइफ है, ये कॉमेडी सीरियल, मेरा भाई मेरी सुनता ही नहीं है और घर के अंदर ही चोर बैठे हैं, मुझे रोल मिलने से पहले ही मेरी स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं। इधर जाओसा सोचती जा रही होती है कि अब मैं मिस्टर फुयेंग को फाइल कैसे दूं। तभी रास्ते में उसे उनका असिस्टेंट मिल जाता है। तो कहती है, ये फाइल ले लो और उन्हें दे आना। असिस्टेंट एक कार्ड निकालकर उसके हाथ में देता और कहता है, मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, मिस्टर फुयेंग ने कहा था मैं तुम्हें कैफेटेरिया कार्ड दे दूं ताकि तुम जाके कुछ खाना खा लो। तो कहती है, अरे वाह, बॉस ने मेरे लंच का भी ख्याल रखा है, वैसे वो मेरी केयर करता है। अगले दिन जाओसा फोन पर किसी को मैसेज कर रही होती है। तभी सेकंड ब्रदर पीछे से आकर उसे देख लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज मैं तुझे मजा सिखाता हूँ। फिर वो अपने बेड पर बहुत सारे पैसे रख देता है और वहां चला जाता है। जब जाओसा उस रूम के पास जाती है तो नोट देख के कहती है, इतना सारा पैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अभी एक साथ नहीं देखा। फिर तुरंत संभल कर कहती है, नहीं नहीं ये जरूर कोई प्लान है, ये सेकंड ब्रदर ने मुझे फंसाने के लिए ट्रैप लगाया है, मुझे अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी वरना निकलती बनेगी। थोड़ी देर बाद सेकंड ब्रदर अपनी मॉम के पास जाता और कहता है, मॉम मेरे बेड पे जो पैसे रखे थे वो गायब है, जाओसा ने उठा लिए। मॉम तुरंत उसे बुला के कहती है, जाओसा ये सब क्या सुन रही हूँ। तो वो स्वीट स्माइल के साथ हाथ में एक सूटकेस लेकर आती और कहती है, सेकंड मास्टर आपने मुझे पैसे गिनने के लिए दिए थे, मैंने अब अच्छे से गिन लिए हैं, पर अगली बार से बेड पे मत फैलाना वरना चिड़िया ले जाएगी।
ये कहते वहां से स्टाइल से निकल जाती है। मॉम सेकंड ब्रदर के कान पकड़ कर कहती है, तुमने इतनी प्यारी लड़की को फंसाने की कोशिश करी, फिर भी उसका नाम बिगाड़ दिया। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे किया ना तो तुम्हारी क्लास लगा दूंगी। वो कहता है, चलो ये प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा प्लान भी है। अगले दिन वो जाओ को क्लब लेके जाता है और कहता है, अब देखता हूँ इसका असली रंग कैसे बाहर आता है। वो वहां पर कुछ लड़के बुलाता है जिनके ऐप्स देखकर तो जिम भी बंद हो जाए। जाओ उन्हें देख कहती है, ये तो सब ग्रीक गॉड्स लग रहे हैं, इन्हें देख तो प्रोटीन शेक भी शर्मा जाए। तब सेकंड ब्रदर उसे वहां छोड़ के चला जाता है। जाओ कुछ देर तक उन्हें देखती है, फिर माइक पकड़कर टेबल पर चढ़ जाती है और कहती है, आज मैं तुम सबको सिखाऊंगी कैसे लड़कियों को गिफ्ट दिलवाना है और उनका दिल जीतना है। सब लड़के चिल्लाते हैं, हम नोट्स ले रहे हैं, मैडम प्लीज और सिखाओ और सिखाओ। बाहर सेकंड ब्रदर एक्साइटमेंट में जाकर मिस्टर फुयंग को बुलाता और कहता है, भाई मैंने कहा था ना ये नैनी सही नहीं है, ये सिर्फ पैसे और बॉडी के पीछे है, अब चलो खुद देख लो। दोनों अंदर से आते हैं और मिस्टर फुयंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है। जाओ कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैंने ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे अच्छा बिहेव करना चाहिए लड़कियों के साथ। मिस्टर फुयंग कहता है, ये सब करने के लिए ये जगह ठीक नहीं है। फिर वो सीधा से गोद में उठा लेता है और सेकंड ब्रदर से कहता है, दरवाजा खोलो। जैसे दरवाजा खुलता है वो उसे बाहर ले जाता है और कहता है, तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए, तुमने उसे कई बार फंसाने की कोशिश करी है, शर्म करनी चाहिए। सेकंड ब्रदर हाँ जी बोलता है, सॉरी। मिस्टर फुयंग कहता है, ऐसे सॉरी नहीं बोलते, दिल से बोलो। सेकंड ब्रदर कहता है, सॉरी मैं आगे से नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो सोचती है, ये सॉरी छोड़ दो, अगर इतना गिल्टी फील हो रहा है तो प्रमोशन कर दो मेरा। अगली सुबह फर्स्ट लेडी और ग्रैंडपा दोनों एक साथ चिल्लाते हुए कहते हैं, जाज़ा को मेरे साथ फैशन इवेंट में चलना होगा। फर्स्ट लेडी बोलती, नहीं वो तो मेरे साथ जाएगी, वो मेरी हवा में उड़ने वाली फ्रेंड्स को हरा के उनको नीचे पटक देगी। ग्रैंडपा तुरंत बोलते, नहीं वो मेरे साथ फिशिंग को जाएगी, मैंने तो दोस्तों को वादा कर लिया है। जाज़ा दोनों के बीच ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, आप दोनों शांत हो जाओ। तभी सेकंड ब्रदर एंट्री मार के कहता है, ग्रैंडपा मैं आपके साथ फिशिंग चलूंगा। ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं, तू और फिशिंग, तुझे एफ का मतलब ही नहीं पता, तू क्या मछली पकड़ेगा। सेकंड ब्रदर सोचता है, अब तो मॉम ही मेरी लास्ट होप है, तो कहता है, मॉम मैं आपके साथ मॉल चलूंगा। मॉम कहती है, नहीं मुझे तो जाज़ा को लेके जाना है। तो स्माइल कर कहती है, ग्रैंडपा आप टेंशन मत लो, मैं सुबह आपके साथ फिशिंग चलूंगी और आफ्टरनून में फर्स्ट लेडी के साथ मॉल जाऊंगी, दोनों के फ्रेंड्स ग्रुप को संभाल लूंगी। तो दोनों खुश हो जाते हैं, पर सेकंड ब्रदर मुंह बनाकर कहता है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको बस ये नई लड़की दिख रही है। वो गुस्से में कहता है, मैं इतने दिनों बाद घर आया और किसी ने नोटिस तक नहीं किया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फर्स्ट लेडी और ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका तो नेचर ही ऐसा है, 2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा। जाज़ा ये सब देखकर कहती है, ये घर है या इंडियन ड्रामास की लाइव शूटिंग। तभी उसकी मॉम आकर उसे एक बड़ी सी किताब देती हैं और कहती हैं, ये रख लो, इसमें लिखा है कैसे बड़े लोगों को इम्प्रेस करना है और उनकी फेवरेट नैनी बनना है, इससे तुम सेकंड ब्रदर का अप्रूवल भी जीत सकती हो। जाज़ा कहती, वाह मॉम ये तो ट्रेजर बुक है। शाम को जब सेकंड ब्रदर घर नहीं आता तो फर्स्ट लेडी और ग्रैंडपा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी देर रात तक वापस ही नहीं आया। तब उसकी मॉम आकर कहती है, सेकंड ब्रदर ने मैसेज भेजा है कि सब लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। सब सोचने लगते हैं अब उसे वापस कैसे लाएं। तब जाज़ा अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, मैं ले आऊंगी, मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है। जाज़ा याशन के पास जाती है और उससे मिलती है। याशन कहती है, आज तुम काफी जल्दी आ गई। जाज़ा कहती है, हाँ सिस्टर। तो याशन तुरंत थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तुम मुझे सिस्टर मत बुलाओ, आज से मुझे टीचर बुलाओ। तो कहती, ठीक है आ जाओ टीचर। याशन कहती है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है और मुझे लगता है मिस्टर फुयंग मुझे पसंद करता है। वैसे मेरी असिस्टेंट वापस आ गई है तो अब तुम जा सकती हो। ज़्यादा सोचती है, हाँ बिल्कुल काम निकलवा लो और फिर बोलो जा सकती हो, क्या ये प्रोफेशनल इंसान है। फिर कहती है, चलो मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मैं चली। उसके चाहते ही याओशन उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसकी इमेज खराब करने लगती है। उसके बाद जाओ एक पोस्टर लेकर सेकंड ब्रदर को मनाने चाहती है और जैसे उसके सामने पहुंचती है तो वो पोस्टर खोल देती है जिसमें लिखा होता है कि हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सेकंड ब्रदर मुंह बनाते हुए कहता है, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तुम्हें गलत फहमी है, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो कहती है, नहीं ऐसा मत कहो, घर में सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। तभी वहाँ याओशन आती है और कैमरामैन उसकी फोटो खींचने लगता है और कहता है, तुम लेफ्ट साइड बैठ जाओ। याओशन कहती, नहीं मेरी इसी साइड की प्रोफाइल ज्यादा अच्छी लगती है। तो सेकंड ब्रदर तुरंत टॉन्ट मारकर कहता है, हाँ बात तो सही है, इस साइड की प्रोफाइल अच्छी है, बाकी तो पूरे फेस में रिपेयरिंग की जरूरत है। मुझे देखो मैं ऊपर से नीचे तक डायमंड लगता हूँ। याओशन गुस्से में उठकर कहती है, मैं ये शूट नहीं करूंगी और वहां से निकल जाती है। तो जाओ सोचती है, अगर ये शूट कैंसिल हुआ तो सेकंड ब्रदर तो वापस आएगा ही नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो तुरंत अपने फोन में लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है और कहती है, देखो गाइस आज हमारे साथ हमारे फेवरेट एक्ट्रेस याओशन है और ये उतनी रूड नहीं है जितना लोग समझते हैं।
याओशन तो एक पल के लिए घबरा जाती है, पता नहीं ये लड़की क्या कह देगी। पर जाओसा कहती है भले हमारी याओशन लेट आती है पर अपना हर काम अच्छे से कंप्लीट करके जाती है, ये अपने वर्क के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर याओशन का मूड बैलेंस हो जाता है और वो अपने फैंस के लिए फोटोज क्लिक करवा लेती है। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि जाओसा ने कोई लाइफ स्टार्ट की ही नहीं थी, बल्कि बस नाटक कर रही थी। वो गुस्से में कहती है तुम समझती क्या हो मुझे, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ। जाओसा कहती है मुझे तो सिर्फ अपना काम निकलवाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। याओशन उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, तभी मिस्टर फुयांग आ जाता है। वो पूछता है ये सब क्या हो रहा है। याओशन कहती है ये नैनी मुझे तंग कर रही है, इसे निकाल दो। मिस्टर फुयांग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तभी सेकंड ब्रदर भी आ जाता है। मिस्टर फुयांग याओशन को खुद पेपर्स देते हुए कहता है मैंने कंटेस्ट रखा था जिसमें ऑडियंस वोट करती है किस मॉडल को देखना चाहती है। मुझे पता चल गया तुमने लोगों को पैसे देकर वोट दिलवाए हैं, अब हम तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, हमारी कंपनी तुम्हारे साथ डील नहीं करेगी। फिर मिस्टर फुयांग सेकंड ब्रदर की तरफ देखकर कहता है हम अब हमारे न्यू मॉडल यूजन के साथ डील करेंगे। याओशन गुस्से में कहती है ये सब तुम्हारा प्लान था ना, तुम दोनों ने मिलकर किया है। जाओसा मनी मन सोचती है लगता है इसे भी पता नहीं है कि मिस्टर फुयांग और सेकंड ब्रदर दोनों भाई हैं, अगर ये सच समझ गई तो धमाका हो जाएगा। वो तुरंत बोल पड़ती है नहीं नहीं मैंने सजेस्ट किया था कि मिस्टर फुयांग यूशन के काम और उसके फैंस को देखे। याओशन कहती है तो मिस्टर फुयांग एक नैनी की बात सुनने लगा है, वहाँ क्या जमाना आ गया। ये कहकर वो बेइज्जत होकर चली जाती है। मिस्टर फुयांग कहता है यूजन अब तुम मेरे नए प्रोजेक्ट में काम करोगे। यूजन स्माइल कर कहता है वाह फाइनली मैं इसी काम के लिए बना था। और फिर कहता है आज मेरी असिस्टेंट नहीं आई तो आज जाओसा मेरी असिस्टेंट होगी। जाओसा कहती है हाँ मुझे तो असिस्टेंट बनना पसंद है, और सोचती शायद इससे मुझे सेकंड ब्रदर का अप्रूवल मिल जाए। जब वो दोनों साथ काम कर रहे होते हैं तभी याओशन दोनों की फोटो खींचकर सेकंड ब्रदर के फैन ग्रुप में भेज देती है। जब सेकंड ब्रदर काम कर रहा होता है तो उसके फैंस ऑफिस के बाहर आके जाओसा से पूछते हैं तुम इसके साथ क्या कर रही हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो वो कहती है नहीं आप सब गलत समझ रहे हो, आज उनकी असिस्टेंट नहीं आई थी इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। वो लड़कियां कहती हैं हम ऐसे कैसे मान लें, आजकल तो बहुत लड़कियां यूजन पे फिदा हैं, क्या पता तू भी उनमें से एक हो। जाओसा कहती देखो उधर यूजन है। सब लड़कियां उधर देखने लगती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो भाग जाती है। वो भागकर सीधा मिस्टर फुयांग से टकरा जाती है और कहती है आप मुझे ऐसे गले लगा कर रखिए, कुछ फैंस हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं सेफ फील नहीं कर रही। मिस्टर फुयांग उसके सिर पे हाथ रखकर उसे और जोर से गले लगा लेता है। जाओसा कहती है ये तो बहुत रोमांटिक फील हो रहा है, मिस्टर फुयांग तो सच में बहुत हॉट है। फैंस के चले जाने के बाद फुयांग कहता है चलो मेरे साथ डिनर पे चलो। जाओसा कहती है नहीं मुझे सेकंड ब्रदर के साथ काम करना है। मिस्टर फुयांग स्माइल करके कहता है मैंने सेकंड ब्रदर को ऑलरेडी बता दिया है कि तुम मेरे साथ डिनर कर रही हो। ये कहकर वो उसे ले जाता है। वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी सेकंड ब्रदर आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें अपने भाई के पास नहीं आने दूंगा, मुझे पता है तुम्हारी बुरी नजर है मेरे भाई पे। ये कहकर वो गुस्से में पूरा ड्रिंक का ग्लास पी जाता है और तुरंत गिर जाता है। फिर कहता है ये तो ड्रिंक थी। मिस्टर फुयांग हंसी रोक नहीं पाता। जाओसा कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है, वो बेचारा गिर गया। फुयांग कहता है इसका तो हैबिट ही है, इससे ड्रिंक बर्दाश्त नहीं होती फिर भी पी लेता है। दोनों हंसकर डिनर कंटिन्यू करते हैं। अगली सुबह जैसे ही सेकंड ब्रदर की आंखें खुलती हैं तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं ये कोई एज है इतनी छोकरे हरकत करने की, अब चलो मेरे साथ फिशिंग पे। लंच के टाइम पे जब जाओसा मिस्टर फुयांग के लिए लंच लेकर चाहती है तो फर्स्ट लेडी भी वहाँ पे आती है। तो असिस्टेंट से पूछती है मैंने सुना है मिस्टर फुयांग किसी को लाइक करता है, तुमने देखा है। जाओसा कहती है कहीं यहाँ मेरी बात तो नहीं हो रही, मुझे याद है उन्होंने मुझे गोद में भी उठाया और गले भी लगाया। तो वो झूठ बोल देती है मुझे तो कुछ नहीं पता, मिस्टर फुयांग तो काम में बिजी रहते हैं, मुझे नहीं लगता उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। मिस्टर फुयांग वहाँ से आता है और फर्स्ट लेडी कहती है अब तुम्हारी शादी की एज हो गई है, मेरे दोस्तों के बच्चों के बच्चे हो गए और तुमने अभी तक शादी भी नहीं की, पता नहीं मैं मरने से पहले तुम्हें शादी करते देख भी पाऊंगी या नहीं। मिस्टर फुयांग कहता है मैं जल्दी शादी कर लूंगा, मुझे कोई पसंद है। ये सुनकर फर्स्ट लेडी खुशी से कहती है अच्छा ठीक है मैं चली, तुम तैयारी करो। और वो निकल जाती हैं। जाते जाते कहती हैं जाओसा तुम मेरे साथ चलो, आज तुम्हें मेरे फ्रेंड्स को थोड़ा मजा चखाना है। शाम को जाओसा अपने बेड पर लेटकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी तभी उसे मिस्टर फुयांग का असिस्टेंट का कॉल आता है। वो घबरा कर कहता है मैडम मिस्टर फुयांग की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गए हैं, उनका ब्लड शुगर भी ड्रॉप कर गया है, आप जल्दी आइए। जाओसा तुरंत उठकर कहती है हाँ हाँ तुम उनका ख्याल रखो मैं भी आती हूँ। वो बिना सोचे समझे अपना पर्स उठाती है और फुल स्पीड में उनके ऑफिस की तरफ भागती है। उधर ऑफिस में मिस्टर फुयांग का असिस्टेंट बोले जा रहा होता है मैंने आप पर एक बड़ा एहसान किया है सर, अब आपको ये फेवर रिटर्न करना होगा। मिस्टर फुयांग थोड़ा कमजोर आवाज में कहता है हाँ हाँ कर दूंगा, इतनी में क्या जल्दी है। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ हीरोइक एंट्री के साथ जाओसा आती है। असिस्टेंट कहता है अब तुम इनका ख्याल रखना, मुझे घर जाना है। जाओसा उनके पास जाकर कहती है पता नहीं आपने खाना खाया भी था या नहीं,
मैंने सोचा था आप तो सबसे डिसिप्लिन बॉस हो, लेकिन यहाँ तो आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया। ये मेरी गलती है, मैं आपकी नैनी हूँ और मैं आपका ध्यान नहीं रख पाई। मिस्टर फुएंग कहता है इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है चलो खाना बना हुआ है, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम्हारे साथ खा सकूं। जाजू शॉक होकर कहती है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे अपनी नैनी के साथ डिनर के लिए? मिस्टर फुएंग कहता है हाँ, मुझे तुम्हारे साथ खाना अच्छा लगता है। दोनों टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं। मिस्टर फुएंग कहता है तुम काफी दिनों से बहुत अच्छे से काम कर रही हो। जाजू तुरंत कहती है हाँ ये तो सच है, वैसे पैसे भी मैं खूब कमा रही हूँ। फर्स्ट लेडी और ग्रैंडपा तो मुझे बहुत पैसे देते रहते हैं, मुझे तो लगता है वो मेरे शुगर डैडीज हैं। ये सुनकर मिस्टर फुएंग के दिल में थोड़ी जलन सी होती है। वो बिना कुछ बोले फोन निकालता है और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो वो नोटिफिकेशन देख स्क्रीन देखती है और जोर से चिल्लाती है इतने सारे पैसे, मेरी तो लॉटरी लग गई। वो खुशी में डांस करने लगती है और फुएंग को देखती है, थोड़ा इमोशनल होकर कहती है थैंक यू सर। तभी उसकी नजर उनके सर पर पड़ती है। वो कहती है अरे आपके सर पर तो चोट लगी है, ये कैसे हुआ? मिस्टर फुएंग कहता है मुझे नहीं पता, शायद गिर गया होऊंगा। तो जाजू तुरंत उसकी तरफ बढ़कर कहती है रहने दीजिए, मैं लगा देती हूँ। फिर वो बड़े प्यार से उसके हेयर के साइड पार्ट करके धीरे से ऑइंटमेंट लगाती है। रूम में एक पल के लिए साइलेंस और हल्की सी ऑकवर्ड रोमांटिक फीलिंग भर जाती है। मिस्टर फुएंग आंखों में देखते हुए पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जाजो मन मन में डायलॉग चलाती है अरे ये क्या चाल है, कहीं मुझे फंसाने का प्लान तो नहीं है जैसे सेकंड ब्रदर ने किया था। फिर एक्टिंग करते हुए स्माइल करती है नहीं सर, आप तो मेरे बॉस हो, मैं तो बस आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए अपना काम पूरे दिल से करती हूँ। मिस्टर फुएंग हल्की सी स्मार्ट के साथ कहता है अच्छा, मैं तो सोच रहा था मैं तुम्हें मेरे ब्लैक कार्ड गिफ्ट कर दूं। जाओजा के दिमाग में सिर्फ एक लाइन घूमती है मैंने इतना अच्छा गोल्डन मौका छोड़ दिया। फिर वो थोड़ा संभल कर कहती है वैसे आप इंसान तो अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं आपकी नैनी हूँ और नैनी और बॉस की स्टोरी थोड़ी फिल्मी हो जाएगी। मिस्टर फुएंग हंसते हुए अपना ब्लैक कार्ड बढ़ा देता है और कहता है लो ये रख लो, कुछ दिन शॉपिंग कर लो, मुझे लगा तुम्हें प्लेजर मिलेगा। जाओसा उसे कार्ड को ऐसे पकड़ लेती है जैसे कोई जन्नत का टिकट हो। वो कहती है थैंक यू सर, अब तो मैं दुनिया की सारी चीजें खरीद लूंगी। फिर हल्की सी हंसी के साथ मन में बोलती है पैसे मिले तो दिल भी पिघल जाता है, बॉस तो स्मार्ट है पर मैं तो और स्मार्ट नैनी निकली। सुबह जब जाओसा नींद से उठती है तो अपने बेड के साइड में देखती है और कहती है सोते हुए तुम कितने अच्छे लगते हो, तुम्हें हमेशा मेरे बेड पे सोना चाहिए। इतने दिनों बाद तुम मुझे मिले हो, मेरा तो मन करता है मैं तुम्हें किसी कर लूं। और वो जैसी किस करने चाहती है आपको तो पता ही है। वो किस चीज को किस करती है? ब्लैक कार्ड को। वो कार्ड को ऐसे देखती है जैसे कोई अपने पहले प्यार को देखता है। फिर वो सोचती है आज तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और तैयार होने लगती है। पर जाने से पहले वो सोचती है चलो खाना बनाकर चाहती हूँ। जब वो किचन में जाती है तो देखती है मिस्टर फुएंग ने तो सुबह से ही सारा खाना बनाकर रखा हुआ है। मिस्टर फुएंग कहता है मैं आज सुबह जल्दी उठा ताकि तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। जाओसा शॉक होकर कहती है आपने मेरे लिए खाना बनाने का सोचा? तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है और कहता है बॉस आप ये फाइल्स देख लो, जरूरी है। जाओसा कहती है आप ये फाइल्स देखो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ। वो कार्ड पॉकेट में डालकर निकल जाती है। जाओसा और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके कुछ पुराने क्लासमेट्स आते हैं और कहते हैं बेचारी जाओसा तुम तो अब नैनी का काम कर रही हो, कितना मुश्किल होता होगा ना इतनी कम उम्र में बड़े आदमी का नौकर बनना। वैसे तुमने सोचा होगा किसी बुड्ढे को पटा लो और शादी करके उसकी सारी दौलत ले लो, ये तरीका भी अच्छा है अमीर होने का। जाओसा कुछ नहीं कहती पर उसकी फ्रेंड चुप नहीं रहती और कहती है जाओसा का बॉयफ्रेंड अमीर है और वो यंग भी है। तभी जाओसा को मिस्टर फुएंग का कॉल आता है। वो कहता है तुम अपनी कीज भूल गई हो, बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हें देने आता हूँ। जाओसा कहती है मैं पास के रेस्टोरेंट में हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है ये देखो जाओसा के बॉयफ्रेंड का कॉल है। क्लासमेट कहते हैं थोड़ी देर और बात कर लो, इतनी जल्दी क्या लगी है फोन काटने की। तभी मिस्टर फुएंग पीछे से आ जाता है और कहता है कौन मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है। वो जाओसा को हक करता हुआ कहता है बेबी तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? मुझे कितनी चिंता हो रही थी और तुम अपनी कार की कीज भी भूल गई। ये लो। एक चबी सा क्लासमेट कहता है चलो अब जाओसा का बॉयफ्रेंड इतना अमीर है तो आज वो हमें ट्रीट देगा। जाओसा की फ्रेंड कहती है नहीं, तुम्हें ट्रीट देने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बचपन से चबी हो और दूसरों के पैसे भी खाते हो। पर मिस्टर फुएंग कहता है नहीं, मैं सबको ट्रीट दूंगा। जाओसा भी कहती है हाँ मैं भी ट्रीट दूंगी। सब टेबल पर बैठते हैं और क्लासमेट सोचता है आज तो हम सबसे महंगी डिश ऑर्डर करेंगे और जाओसा को उसकी असली औकात दिखाएंगे। मिस्टर फुएंग वेटर को बुलाता है पर जैसे वेटर मेन्यू कार्ड देने वाला होता है वही लड़का मेन्यू कार्ड ले लेता है और कहता है इन सब चीजों में से एक एक ले आओ, हम बहुत लोग हैं, इतना तो खाना होगा ही। सब डिशेस आ जाती हैं और चुपचाप खाते हैं।
फिर जाओ मिस्टर फुयांग को इशारा करती है कि मैं जैसी चाहूंगी तुम किसी बहाने से मेरे पीछे आ जाना। जाओ कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और वहां चली जाती है। मिस्टर फुयांग कहता है अरे तुम तो अपना बैग ले जाना ही भूल गई, और वो भी पीछे जाता है। जब सारा खाना खत्म होता है तब जाओ की फ्रेंड कहती है अब तुमने सारा खाना खा ही लिया है तो इसका बिल भी भरना होगा। वेट्रेस कहती है जो लड़की यहाँ पे थी उसने अपने हिस्से का बिल भर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। जाओ अपने हिस्से के पैसे देकर जा चुकी होती है। उसकी फ्रेंड भी अपने हिस्से के पैसे देकर कहती है अब तुम लोग इन सारे बिल को चुकाओ। तो उस लड़के की तो छिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो सोचता है इतनी महंगी डिश का बिल मैं कैसे चुकाऊंगा। बाकी सब क्लासमेट्स भी शौक में पड़ते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी मेहनत की कमाई खर्च करनी पड़ेगी। अगले दिन जब जाओ मिस्टर फुयांग को उसके ऑफिस में लंच देने चाहती है तो उसे वहां उनका असिस्टेंट मिलता है। असिस्टेंट कहता है ये देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जाओ शौक होकर कहती है तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? असिस्टेंट कहता है क्यों नहीं हो सकती क्या? जाओ कहती है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसी शौक हूँ, काफी सुंदर है। फिर वो सोचती है कि मिस्टर फुयांग और उनके असिस्टेंट के बीच में ऐसा वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा मैंने सोचा था, मुझे तो इसके बारे में पता करना ही होगा। वो मिस्टर फुयांग के रूम में जाती है और कहती है वैसे आपका असिस्टेंट काफी स्मार्ट है और हार्ड वर्किंग भी। मिस्टर फुयांग कहता है हाँ होगा, मुझे क्या पता। जाओ कहती है वैसे आप उसके बारे में क्या जानते हैं, उसे क्या पसंद है? मिस्टर फुयांग कहता है मैंने कभी उसे इस चीजों के बारे में नहीं पूछा, अगर तुम्हें पूछना है तो तुम पूछ लो। फिर जाओ मिस्टर फुयांग को एक डेटिंग ऐप दिखाती है जो लड़कियों के लिए होता है जो लड़कों को पसंद करते हैं। पर मिस्टर फुयांग को तो उस ऐप के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो कहता है ये क्या है? जाओ कंफर्म हो जाती है कि मिस्टर फुयांग को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर फुयांग कहता है आज मेरे डैड और मेरे थर्ड ब्रदर आने वाले हैं तो तुम्हें घर जाके अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। जाओ घर से आती है और जब थर्ड ब्रदर और डैड आते हैं तो डैड आकर कहते हैं देखो मैं बहुत सारी सब्जियां लेके आया हूँ, ये सब ऑर्गेनिक है, मुझे ऑर्गेनिक सब्जियों का बहुत ज्यादा शौक है। जाओ कहती है हाँ मैं भी पास में एक मार्केट जाती हूँ, वहाँ ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं। थर्ड ब्रदर भी आता है। जाओ को लगता है कि थर्ड ब्रदर बड़ा होगा पर वो तो छोटा सा बच्चा होता है। शाम को जाओ डैड की लाई सब्जियां बनाती है और दोनों साथ में खाने लगते हैं। जाओ कहती है ये सब्जी तो थोड़ा कच्ची लग रही है। डैड कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसी बनती है, ये काफी टेस्टी लगते हैं। फिर दोनों खा के मशरूम का नशा हो जाता है। मिस्टर फुयांग वहाँ आता है और जाओ उसे देख कर बड़बड़ाने लग जाती है कि ये तो मेरा मनी वाला गॉड है। वो कहती है प्लीज मेरे पैसों के गॉड, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, मैं पैसों के लिए काम कर रही हूँ, प्लीज गॉड जी मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और डैड को तो मिस्टर फुयांग और जाओ दोनों मेंढक लगते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों तो जानवर हो। मिस्टर फुयांग को समझ आ जाता है ये दोनों नशे में धुत हो गए हैं, इन्हें पक्का कोई फूड पॉइजनिंग हुई है। वो डॉक्टर को कॉल लगाता है। डैड शॉक्ड होकर कहते हैं फ्रॉक्स कब से फोन का यूज करने लगे। इधर जाओ भी कह रही होती है पैसों के गॉड मुझे पैसे दे दो। अगले दिन हॉस्पिटल में जब जाओ की आइज खुलती है तो उसकी मामा से बताती है कि तुम्हें पता है कल रात तुमने क्या हंगामा किया था, तुम मिस्टर फुयांग को पकड़ पकड़ के कह रही थी कि पैसों के गॉड मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए। और तुम्हें पता है मिस्टर फुयांग ने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा था, बताओ तुम उनकी नैनी हो या वो तुम्हारा। फिर जाओ को याद आता है कैसे वो रात को मिस्टर फुयांग का कोट पकड़कर कह रही थी कि पैसों की गॉड मुझे पैसे दे दो। तभी डैड आते और कहते हैं ये दोनों फ्रॉक हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं। मिस्टर फुयांग जाओ की मॉम से कहता है आप जाके डैड को संभालो, मैं जाओ को संभाल लूंगा। जाओ को जब ये सब याद आता है तो वो सोचती है ये मैंने क्या कर दिया, अब बाकी लोगों से कैसे मिलूंगी, मुझे तो शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। वो बहुत दिनों बाद फिर दोबारा मिस्टर फुयांग के घर से आती है और सोचती है अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, सब वो बात भूल चुके होंगे। वो चुपके चुपके जा रही होती है, तभी उसके पीछे ग्रैंडपा और डैड आते हैं और दोनों उसे गिफ्ट देते हुए कहते हैं सॉरी हमारी वजह से तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा, तुम्हारी जान को भी खतरा था। जाओ डैड से पूछती है पैकेट में क्या है। डैड कहते हैं पैकेट में वेजिटेबल है। जाओ डर से आती है नहीं नहीं वेजिटेबल्स तो नहीं खानी मुझे। ग्रैंडपा कहते हैं तुम मेरा गिफ्ट देखो, तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। जैसे जाओ ग्रैंडपा गिफ्ट खोलती है उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं तो जाओ कहती है थैंक यू ग्रैंडपा, ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है। तभी थर्ड ब्रदर भी आता है और कहता है मैं अपने डैड की बेवकूफी के लिए तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लो गिफ्ट और मेरे डैड को माफ कर दो। डैड थर्ड ब्रदर से कहते हैं तुम अपने डैड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वो कहता है बड़े लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए और आपने गलती की है। डैड तो कुछ नहीं बोल पाते। जैसे जाओ थर्ड ब्रदर का गिफ्ट खोलती है उसके अंदर गोल्ड का बहुत बड़ा बार होता है तो सोचती है मेरी तो किस्मत चमक गई। वो कहता है मैंने सुना है लोगों को आजकल गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। जाओ कहते थैंक यू, ये तो काफी अच्छा गिफ्ट है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं वैसे मुझे पता है तुम्हें टॉप नैनी बनना है पर हमारा अप्रूवल तुमने बहुत पहले ले लिया है। दोपहर में जाओ डैड के लिए कुछ ऑर्गेनिक पौधे लगाती है और कहती है अब इससे सब्जियां निकलेंगी और हम अच्छी अच्छी सब्जी खाएंगे।
डैड कहते हैं क्या तुम थर्ड ब्रदर को देख के आओगी, मुझे ऐसा लगता है उसका मूड खराब है। तो वो उसको देखने चाहती है तो कहता है मुझे पता है आपको डैड ने भेजा है, पर मेरा मूड बिल्कुल सही है और मुझे ये भी पता है कि आप टॉप नैनी बनना चाहती हो और आप उसके लिए हमारा अप्रूवल लेने की कोशिश कर रही हो, बट हमारा अप्रूवल तो आपके साथ ही है, बस आपको एक आखिरी इंसान को अप्रूवल लेना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जाओजो कहती है कौन है वो इंसान। थर्ड ब्रदर कहता है वो आप ही की मॉम है, उनके अप्रूवल के बिना हम किसी भी नैनी को टॉप नैनी नहीं बनाते। जाओजो सोचती है अब तो मुझे मॉम को पटाना होगा। फिर जाके मॉम से पूछती है मॉम आपका कोई सपना तो नहीं है। उसकी मॉम कहती नहीं बेटा मेरी तो उम्र हो गई है। मॉम कहती है बेटा तुम्हें कुछ करना है, ये नैनी तो तुम बहुत बाद में भी बनती रहोगी, तुम्हें कोई जॉब करनी है। जाओजो कहती है हाँ मुझे लॉयर बनना है और उसके बाद मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। वैसे पैसे तो मैं यहाँ पर भी कमा रही हूँ, पर मुझे एक बार लॉयर बन के देखना है। मॉम कहती है हाँ तुम्हें यहाँ की नैनी की जॉब छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीना चाहिए। तो वो सोचती है मुझे मिस्टर फुयांग का कार्ड रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि मॉम ने कहा था नैनी बनने के लिए पैसों का लालच छोड़ना पड़ेगा। फिर वो मिस्टर फुयांग के रूम में कार्ड रिटर्न करनी चाहती है। वो उनके टेबल पर कार्ड रखती है और जैसे वो जाने लगी थी मिस्टर फुयांग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो घबरा कर कहती है मैं तो बस इसे वापस करने आई थी क्योंकि अब मुझे इस कार्ड की जरूरत नहीं है। मिस्टर फुयांग समझ जाता है कि जाओजो कुछ बदले मूड में है और कहता है ठीक है जब तुम्हें चाहिए तब ले लेना। जाओजो के पास आकर मिस्टर फुयांग कहता है तुम मुझे इतने दिनों से अवॉइड क्यों कर रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार मिलने की कोशिश की पर तुम हो जो मुझे भाव नहीं दे रही। और क्या तुम्हें इस कार्ड की और जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया था ताकि तुम सारी शॉपिंग कर सको और अपनी मनपसंद की चीजें खरीद सको। जाओजो ड्रामेटिक स्टाइल में कहती है नहीं अब मैं इस मतलबी दुनिया से दूर हो चुकी हूँ, मुझे पैसे और किसी चीज का कोई लालच नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड की पूजा करूंगी और पैसों को छोड़ दूंगी। मिस्टर फुयांग को जाओजो की एक्टिंग देख के हंसी आ जाती है और वो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है तो तुम शाम को रेडी रहना। जाओजो कहती है ओके। थोड़ी देर बाद जाओजो और सेकंड ब्रदर मिस्टर फुयांग को एक बनियान और निक्कर में देखते हैं। जाओजो को तो हंसी आ जाती है। सेकंड ब्रदर कहता है बिग ब्रदर आप तो इसमें एकदम जोकर लग रहे हो, ये आप पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, आप अपने कपड़े बदल लो। मिस्टर फुयांग कहता है मुझ पर सब चीजें अच्छी लगती हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। सेकंड ब्रदर कहता है बिग ब्रदर इस जाओजो की आप पर बुरी नजर है। उसके बाद वो जाओजो को देख के कहता है अगर तुमने मेरे भाई पे डोरे डालने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। जाओजो मिस्टर फुयांग से कहती है तुम्हें ड्रेस चेंज कर लो वरना आपको ठंड लग जाएगी। शाम को मिस्टर फुयांग और जाओजो डिनर डेट पे जाते हैं। मिस्टर फुयांग उससे कहता है तुम्हें क्या खाना अच्छा नहीं लग रहा, तुम खा क्यों नहीं रही हो। पर जाओजो तो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। वो सोचती है मिस्टर फुयांग तो काफी हॉट है, अमीर भी है, इसकी तो नोज भी अच्छी है, इसके पास तो जॉलाइन भी है, इसकी तो आंखें बहुत क्यूट है। फिर कहती है नहीं नहीं मैं अपने बॉस से प्यार नहीं कर सकती, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। फिर वो खाना खाने लगती है। तभी वहां पर याओचन आती है और वो उन दोनों को डिनर करते हुए देख कहती है तुमने इस नैनी के लिए मुझे छोड़ा, मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करती हूँ, मैंने इतनी सारी कोशिश की मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकूं, पर तुमने इस नैनी को चुना। जाओजो उठ के कहती है याओचन अब जो है सो है, तुम्हें इसे मान लेना चाहिए। याओचन वहां से गुस्से में चली जाती है और मिस्टर फुयांग कहता है मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी इस मूड में नहीं देखा। जाओजो गुस्से से कहती है जो भी मेरे पैसे बर्बाद करता है और मेरी मेहनत को कचरे में फेंकता है मैं उसका यही हाल करती हूँ। याओचन बाहर आकर एक न्यूज रिपोर्टर को कॉल लगाती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त न्यूज है और मेरे पास फोटो भी है, तुम्हें इस न्यूज को वायरल करना है। अगले दिन हर जगह मीडिया में ये खबर होती है कि मिस्टर फुयांग और याओचन डेट कर रहे हैं और उनकी एक फोटो भी होती है जो याओचन ने चुपके से ली थी। वो सबको आकर कहती है मैं और मिस्टर फुयांग सालों से डेट कर रहे हैं पर अब वो मुझ पे चीट कर रहा है, इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ा। ग्रैंडपा और फर्स्ट लेडी ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें मिस्टर फुयांग से पूछना होगा क्या ये सच है। इधर मिस्टर फुयांग का असिस्टेंट कहता है अगर ये न्यूज हमने जल्दी क्लियर नहीं की तो हमारी कंपनी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जाओजो आगे कहती है मैं ये कर सकती हूँ। वो सोचती है ऐसे करने के बाद क्या पता मैं टॉप नैनी बन जाऊँ। मिस्टर फुयांग कहता है तुम ये कैसे करोगी। उसके बाद जाओजो असिस्टेंट और मिस्टर फुयांग को अपना प्लान बताती है। जाओजो फिर याओचन से मिलने चाहती है और कहती है तुमने इतना मास्क और चश्मा क्यों पहन रखा है, उतार दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। याओचन फिर चारों तरफ देख के अपना मास्क और चश्मा उतारती है। फिर जाओजो कहती है तुमने ये सब क्यों किया। तो वो जाओजो का फोन उठा के कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम रिकॉर्ड कर रही हो, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती है। तो जाओजो कहती है तुम्हें न्यूज में आने से क्या फायदा हुआ। वो कहती है वैसे तो मिस्टर फुयांग ने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे फैंस तो है ही बेवकूफ, वो मेरी बातों पे यकीन कर लेंगे। और अब या तो मिस्टर फुयांग को मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा और मुझसे शादी करनी होगी,
या तो उनकी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग तो मुझ पे यकीन करेंगे। जाओजो कहती है अच्छा ठीक है, थैंक यू इंटरव्यू के लिए। याओशन कहती है कौन सा इंटरव्यू? जाओजो पास के टेबल से कैमरा निकालती और कहती है पूरी दुनिया तुम्हें देख रही थी। याओशन जाओजो को मारने वाली होती है, तभी वहां पे सेकंड ब्रदर और मिस्टर फुयांग आते हैं और कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? सेकंड ब्रदर कहता है मेरा फोन वो तो टूट गया। तो वो कहती है ये तुम्हारा फोन इस लड़की के पास क्या कर रहा है? यूजिन कहता है तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें क्या मेरे और मेरे भाई की शक्ल सेम नहीं लग रही? मिस्टर फुयांग का मैं छोटा भाई हूँ। याओशन मिस्टर फुयांग से कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा किया सिर्फ और सिर्फ नैनी के लिए, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर फुयांग कहता है तुम जल्दी से पब्लिक को सब कुछ सच बता दो और उनसे माफी मांग लो, वरना तुम्हारे फैंस भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। याओशन कहती है मैं तुम पे केस करूंगी। मिस्टर फुयांग कहता है तुम उन केस के पैसों को अपने पास ही रखो, क्योंकि पूरी जिंदगी अब तुम्हें उन्हीं पे खाना है। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। याओशन अपने फैन से माफी मांगती और कहती है मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए मैंने आपके साथ झूठ बोला, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। पर सारे फैंस उसे कमेंट में कहते हैं कि तुम तो बहुत ही घटिया लड़की हो, तुमने मिस्टर फुयांग का इस्तेमाल किया। याओशन चिढ़चाती और कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? फैंस और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अब एक्टिंग बंद करो, तुमने खुद ही अपनी पोल खोल दी है। जब जाओजो घर से आती है तो ग्रैंडपा से गिफ्ट देते हैं और फर्स्ट लेडी भी उसे क्राउन पहनाती है और उसके बाद वो सब उसे थैंक यू कह के चले जाते हैं। वहां पे जाओजो की मॉम आती है और उसे कहती है क्या तुम अभी भी नैनी बनकर रहना चाहती हो? जाओजो जमीन पर बैठ जाती और कहती है मैंने तो नैनी बनने का सोचा था, पर अब तो पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें मिस्टर फुयांग पसंद है? जाओजो कहती है पसंद शायद, पता नहीं। मॉम कहती है क्या तुम्हें अब पैसों से प्यार है? वो कहती है नहीं, पैसों से तो मुझे प्यार नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तो क्या तुम्हें मिस्टर फुयांग हॉट लगता है? तो कहती है नहीं नहीं, हॉट तो बहुत सारे लड़के हैं, मुझे लगता है शायद मैं मिस्टर फुयांग को पसंद करने लगी हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो नैनी हूँ। उसकी मॉम वहां स्माइल करके चली जाती है। फर्स्ट लेडी, ग्रैंडपा और यूजन ये सब पिलर के पीछे से देख रहे होते हैं। यूजन कहता है मुझे तो पता ही था कि मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत ही स्वीट होगी। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तो अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत पहले चुन लिया था, तुम्हें सब बेवकूफ थे। फर्स्ट लेडी कहती है नहीं नहीं, मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को चुना था। सब खुश होते हैं कि फाइनली घर में प्यार का माहौल बन गया। उसके बाद जाओजो अपनी नैनी की जॉब छोड़ देती है और वो मिस्टर फुयांग के ऑफिस में काम करने लगी थी। सारे मीटिंग्स अटेंड करने के बाद वो मिस्टर फुयांग से कहती है लॉयर बनना और नैनी बनना दोनों कितने मुश्किल काम है, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होता, पर फिर भी मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मिस्टर फुयांग कहता है क्या तुमने घर पे कभी वाइफ बनने का सोचा है? तो जाओजो कहती है ये आइडिया तो बुरा नहीं है, पर कौन मुझसे शादी करेगा? मिस्टर फुयांग उसे किस करता है और कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वो शौक होकर कहती है कि सच में तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मिस्टर फुयांग स्माइल करके कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के कुछ महीने बाद जाओजो ऑफिशियली लॉयर बन जाती है और अपने खुद का फॉर्म स्टार्ट करती है। वो स्मॉल केसेस हैंडल करती है जो गरीब लोगों के होते हैं, क्योंकि उसे याद है कि कैसे उसकी फैमिली को पैसे की जरूरत थी। मिस्टर फुयांग उसका पूरा सपोर्ट करता है और कभी कभी उसके ऑफिस में भी लीगल एडवाइस देना चाहती है। फर्स्ट लेडी कहती है अब तो तुम ऑफिशियली हमारी फैमिली की भी लॉयर हो और डॉटर इन लॉ भी। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तो शुरू से बोला था ये लड़की स्पेशल है। फिर वो सब लोग साथ में खुश रहने लगे थे और हमारा ड्रामा यहीं पे एंड होता है। और कैसी लगी आपको जाओजो और मिस्टर फुयांग की लव स्टोरी? और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा वाला कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।